हेलो फ्रेंड्स, आइए एक साइटिका केस हम आपको बताते हैं। साइटिका एक ऐसी समस्या होती है जो कि दर्द कमर के पीछे से इतनी टीयरिंग पेन होती है, इतना चुभन होता है कि व्यक्ति चल नहीं पाता है, या चलता भी है तो 2-4-10 कदम चलता है और फिर रुक जाता है, बैठ जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम एक सियाटिक पेन, जिसे हम साइटिका कहते हैं, बहुत दर्द होता है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब नसें तड़कती हैं बहुत तेज़, मतलब किसी किसी को तो सोया भी नहीं जाता है, उठा बैठा कुछ नहीं आता, इतनी खतरनाक चीज़ होती है। तो साइटिका का एक पेशेंट मेरे पास आता है और आके मेरे इस केबिन में, चैम्बर में बैठते हैं, पैर ऐसे फैला रहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ़ हो रही है। हमने कहा कि ठीक है, बैठिए, आप आराम से बैठिए। बैठा नहीं जा रहा है ये दर्द। डॉक्टर साहब ना, दरअसल अब क्या बताएं। हमने कहा कि इतनी तकलीफ़ है, फिर आज आप आए हैं, क्या मैटर है, थोड़ा सही से बताइए हमें। असल है तो ये 5-6 महीने से, लेकिन जानते हैं हम लोग दिहाड़ी पे काम करने वाले हैं, रोज़ कमाना रोज़ खाना है, और हम लोग ये मिस्त्री जो घर बनाते हैं, ये काम हम लोग का है। तो तब तक हम, दर्द होता था तो काम पे जाना था, अपना अंग्रेजी दवा लिए, एक टैबलेट लिए दर्द की और चले गए, काम चलता था। लेकिन अब देख रहे हैं डॉक्टर साहब कि एकदम से ये चला नहीं जा रहा है। अब लग रहा है कि काम होगा नहीं, एकदम से हम तो बैठ जाएंगे। फिर बैठ जाएगा, कब बैठ जाएंगे? तो मैंने कहा कि बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अरे डॉक्टर साहब, बच्चे, मतलब मेरा रोज़ का काम है, रोज़ का कमाना रोज़ का खाना, बच्चे फिर भूखे रह जाएंगे अगर हम बैठ जाएंगे तो, और अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो बस इतना सा ही केस था। तो हमने कहा कि फिर आप ये सोचे पहले क्यों नहीं? फिर मैंने इसको, हालांकि मैंने इनको ब्रानिया दी थी, ब्रानिया 200 नंबर देने के बाद धीरे धीरे चला था केस, कम से कम लगभग 1.5-2 महीने केस चला था, और इसके बाद इनको आराम हुआ था। तो मैंने एक कंफर्म करने के लिए, क्योंकि ये लापरवाह टाइप के थे, तो मैंने बेलाडोना और ब्रानिया दोनों में मैं फंस रहा था, क्योंकि उसको भी काम की चिंता रहती है। उस बेलाडोना को भी जब ज़्यादा एकदम सिर के ऊपर पानी आ जाता है तब वो दवा के लिए भागता है, खासकर ऐसा देखा गया है। आप ये बताइए पहले कि इतने दिन जब आपको पता था कि दर्द है, तो इतने दिन आप इलाज क्यों नहीं करवाए फिर आके? डॉक्टर साहब, काम चल जा रहा था, उसी दवा से काम चल जा रहा था, तो फिर मैं सोचा कि दवा तो ले ही रहा था अंग्रेजी, उसी से काम चल जा रहा था, तो मैं सोचा कि इसी से काम चलाऊँ। लेकिन अब मेरा काम सब रुक जाएगा। तो ब्राह्मणियों को क्या होता है कि उसको काम 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 काम, मतलब काम की ज़्यादा उसको फिक्र रहती है। कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि सciatica में ही है, अगर कोई भी ऐसे पेशेंट हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनको काम को लेके ज़्यादा फिक्र रहती है, काम मेरा होना चाहिए। अब उस काम के लिए वो चुनेंगे कि ईजीएस्ट कौन सा रास्ता है। चलो अंग्रेजी दवा खा लेते हैं, अब दर्द में आराम हो गया, काम करते हैं, फिर दूसरे दिन दर्द हुआ, फिर अंग्रेजी दवा खा लेते हैं, चलो आज तो आराम हो गया, कल की देखा जाएगा। तो ऐसे जो ईजी रास्ता चुनते हैं, जो 2 रास्ते में से ये देखते हैं कि कौन सा रास्ता सरल है, कौन सा रास्ता कठिन है, तो सरल वाला रास्ता चुनते हैं, ईजी वाला रास्ता चुनते हैं, कम खर्चा वाला चुनते हैं, यानी बार्गेनिंग इनके में होती है। तो ये मैंने देखा कि काफ़ी ये ईज़ियर रास्ता चुन रहे हैं, तो मैंने इनको ब्रानिया दिया था। ब्रानिया काफ़ी काम की, क्योंकि इनके में ये स्पष्ट दिख रहा था, फियर पुबर्टी दिखा था, हमें टॉकिंग बिजनेस दिखा था, एंजाइटी बिजनेस भी इनके में दिखा था, फियर पुबर्टी था। ये सब चीज़ों को देख के बच्चे भूखे मर जाएंगे, मतलब फियर स्टार्विंग का भी इनमें चल रहा था। इन सब चीज़ों को लेकर मैंने ब्रानिया दिया था, और ये एक केस निकल गया था मेरा। तो sciatica केस में ब्रानिया हमने दिया, तो ऐसा नहीं कि हर एक sciatica केस में आप ब्रानिया देंगे तो ठीक होगा। ये नॉर्मल बेलाडोना केस हो सकता है, कुछ किसी भी दवा का केस हो सकता है, लेकिन आपको ये पहले जानना होगा कि व्यक्ति का जो वर्तमान की सिचुएशन है वो कहाँ जा रही है। थैंक यू। आज के केस में बस इतना ही। नमस्कार।